तेजस्वी यादव अगर जेल नहीं गए तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उनको कोई नहीं रोक पाएगा। तेजस्वी यादव को बस जेल नहीं जाने देना है। गिरिराज सिंह का फेसबुक आज से 4 दिन पहले का पोस्ट निकालिए और कितना रोजगार का बात की है आप देख लीजिए। आप पिछले 4 दिन में कितना रोजगार के बात सुशील मोदी कर रहे हैं। आंगनबाड़ी वाले को तो कर दो हमेशा के लिए परमानेंट, नियोजित शिक्षकों को परमानेंट कर दो। अरे भाई सुशील जी, आपकी सरकार थी तो आपने परमानेंट काहे नहीं कर दिया? जीत यह है कि भाजपा ने कोई नया मुद्दा नहीं पैदा किया, और जीत यह है कि जो गिरिराज सिंह हर 3 सेकंड पर किसी को पाकिस्तान, दुबई और कहीं भेज देते हैं किर्गिस्तान में, वो गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नौकरी कब दीजिएगा। जीत है तेजस्वी यादव का कि 1 महीने के भीतर ऐसी बहाली निकालेंगे जो आज तक किसी भी राज्य में नहीं निकाली गई थी। अरे भाई, कौन उप मुख्यमंत्री बना है बताइए ना, जो एक दिन शपथ लिया और मीडिया के सामने आकर बोल रहा है कि हाँ करके दिखाएंगे। बिहारी बिकाऊ नहीं होता है, बिहारी टिकाऊ होता है। मतलब हल्ला हो गया है नेशनल मीडिया में, तेजस्वी यादव बवंडर बन गए हैं। छोड़ दीजिए उनका इतिहास, वो माफी मांगे हैं, उनकी मां माफी मांग चुकी है इतिहास के लिए। लेकिन असलियत यह है कि अगर आज तेजस्वी यादव इस बात का जवाब दे भर रहे हैं, बस दे रहे हैं ना कम से कम, कि हाँ हम देंगे रोजगार, ये उन नेताओं के लिए मिसाल है जो नेता सांप्रदायिकता फैलाकर, जो नेता धर्म की राजनीति करके ये साबित करते हैं। अरे बंबई दिल्ली में धर्म का राजनीति कर लीजिए, बिहार में धर्म का राजनीति करिए ना, बिहार बर्बाद हो जाएगा। 2020 में 16 को हेलीकॉप्टर भाजपा वाला घुमा रहा था सब, और एक अकेला 30-32 साल का नौजवान पानी पिला दिया। आज तेजस्वी यादव ने यह साबित कर दिया कि हम मुद्दा बनाएंगे, मुद्दा क्रिएट करेंगे। वो आदमी में इतना कुवत है कि वो सवाल ले लिया। कई लोग इस देश में है, मोहित जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए अब तक। तो इस बात को लेकर अगर आप उनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं तो ये गलत है। तो आप समझिएगा, लालू यादव और तेजस्वी यादव में जमीन आसमान का फर्क है। लालू यादव जब मुख्यमंत्री बनते थे तो क्या रौला रहता था, आप याद करिए। लेकिन यह आदमी मुख्यमंत्री बना है, और सुनिए, एक बार नहीं, सारे मीडिया हाउसेज ने जिसने तेजस्वी का इंटरव्यू लिया, पूछा कि आप रोजगार देंगे, और वो आदमी बिना हकलाए, बिना कुछ किए गिरिराज सिंह जैसा प्रोपागेंडा नहीं फैलाया, और वो कहा कि हम आपको रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, तब उसके बाद से मीडिया वालों से जब वो बातचीत करते हैं, तब सबसे पहला प्रश्न उनके पास जो जाता है वह यह होता है कि 10 लाख रोजगार आप कब देंगे। और तेजस्वी यादव बकायदा कहते हैं कि 1 महीने के अंदर बहाली निकलने वाली है, आप लोग तैयारी कीजिए। यह अपने आप में बेहद अच्छी खबर है कि सरकार में आने के बाद भी रोजगार पर बात हो रहा है। अब हिंदू मुसलमान जाति धर्म पर बात नहीं हो रहा है, और कहने का मतलब है कि एक नौजवान ने, एक युवा चेहरे ने मजबूर कर दिया कि आप लोग रोजगार पर बात कीजिए, और वो सत्ता में आने के बाद भी रोजगार पर बातचीत कर रहा है। बाकी इस चीज पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रशांत राय जी हैं, और मेरा नाम मोहित कुमार सिंह है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि तेजस्वी यादव वाकई में वो करिश्मा है कि वो अपने हिसाब से मुद्दा को तैयार कर लेते हैं कि रोजगार उन्होंने मुद्दा बनाया, तो अब तक उस पर टिके हुए हैं कि हाँ रोजगार मुद्दा है। 2020 से शुरुआत करते हैं। 2020 में 16 को हेलीकॉप्टर भाजपा वाला घुमा रहा था सब, और एक अकेला 30-32 साल का नौजवान पानी पिला दिया। आज तेजस्वी यादव ने यह साबित कर दिया कि हम मुद्दा बनाएंगे, मुद्दा क्रिएट करेंगे। एक पत्रकार होने की हैसियत से हम आज तक नहीं देखे हैं कि कोई मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का शपथ लिया हो और उस दिन उससे यह सवाल पूछ लिया गया हो कि आपने तो कहा था कि रोजगार देंगे। और खास बात क्या है, उस उप मुख्यमंत्री ने यह जवाब दिया कि हां, हम 1 महीने के भीतर ऐसा बंपर बहाली निकालेंगे जो किसी राज्य में नहीं हुई हो। अब वो नौकरी दे चाहे नहीं दे, छोड़ दीजिए, भविष्य की गर्व का बात है, छोड़ दीजिए। वो आदमी में इतना कुवत है कि वो सवाल ले लिया। कई लोग इस देश में है, मोहित जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए अब तक। तो इस बात को लेकर अगर आप उनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं तो ये गलत है। बिहार के लिहाज से आज हम लोग किस चीज के लिए मर रहे हैं? हम लोग दिल्ली से आकर जनता जंक्शन जैसा संस्था यहां पर स्थापित किए। क्यों? क्योंकि यहां पर बढ़िया बढ़िया चीज स्थापित नहीं था, यहां पर रोजगार नहीं है। और उस रोजगार की बात का जवाब अगर उप मुख्यमंत्री अपने शपथ लेने वाले दिन मंच से नहीं, मीडिया के सामने नीचे उतर कर कह रहा है, तो ये उस युवा की जीत है जिस युवा ने कहा था कि हमको मंडल की राजनीति करनी है, कमंडल की नहीं। तो आप समझिएगा, लालू यादव और तेजस्वी यादव में जमीन आसमान का फर्क है। लालू यादव जब मुख्यमंत्री बनते थे तो क्या रौला रहता था, आप याद करिए। लेकिन यह आदमी मुख्यमंत्री बना है, और सुनिए, एक बार नहीं, सारे मीडिया हाउसेज ने जिसने तेजस्वी का इंटरव्यू लिया, पूछा कि आप रोजगार देंगे, और वो आदमी बिना हकलाए, बिना कुछ किए गिरिराज सिंह जैसा प्रोपागेंडा नहीं फैलाया, और वो कहा कि हम आपको रोजगार देंगे। ये उस युवा की जीत है जिस युवा ने आज सत्ता हासिल कर लिया है। और सबसे बड़ी बात मोहित जी ये है कि आप बात समझिएगा, सत्ता में आने के बाद लोग ये सवाल लेने का हिम्मत नहीं करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस सवाल को सीधा सीधा लिया। कल उन्होंने दिल्ली में एक बयान दिया है कि बिहारी बिकाऊ नहीं होता है, बिहारी टिकाऊ होता है।
मतलब हल्ला हो गया है नेशनल मीडिया में, तेजस्वी यादव बवंडर बन गए हैं। छोड़ दीजिए उनका इतिहास, वो माफी मांगे हैं, उनकी मां माफी मांग चुकी है इतिहास के लिए, लेकिन असलियत ये है कि अगर आज तेजस्वी यादव इस बात का जवाब दे भर रहे हैं, बस सिर्फ दे रहे हैं ना कम से कम, कि हां हम देंगे रोजगार, ये उन नेताओं के लिए मिसाल है जो नेता सांप्रदायिकता फैलाकर, जो नेता धर्म की राजनीति करके ये साबित करते हैं। अरे बंबई दिल्ली में धर्म की राजनीति कर लीजिए, बिहार में धर्म की राजनीति करिए ना, बिहार बर्बाद हो जाएगा। बिहार में क्या एक फैक्ट्री नहीं है मोहित जी? और अगर वहां पे बना हुआ नया नवेला उप मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि हम रोजगार देंगे, तो ये बहुत गर्व की बात है। और ये उन सारी पार्टियों की हार है जिन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे और एक सवाल नहीं लिया उस पर। उप मुख्यमंत्री बनने के पहले दिन सवाल लेकर नीचे खड़े होकर वो आदमी जवाब दे रहा है। आपको उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हां, अगर वो युवा आदमी ये कह रहा है तो हो सकता है करके भी दिखा दे। कम से कम उप मुख्यमंत्री बनने के बाद बोला तो, लोग तो बोलबे नहीं करता है मोहित जी। अब एक और सवाल रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आपने गिरिराज सिंह का नाम लिया, एक छोटा सा क्लिप उठाते हैं, छोटा सा क्लिप डालकर कहते हैं कि हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि अब देखिए 10 लाख रोजगार पर ही कह रहे हैं कि हम तो मुख्यमंत्री ना बने। इसके बाद तेजस्वी यादव बकायदा जवाब देते, कहते हैं ये सब चिरकुट है। गिरिराज सिंह जैसे नेता कहते हैं कि चिरकुट है। अब इसके बाद से इस चीज पर बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ कि आखिरकार क्या है, और तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम रोजगार देंगे, तो बात सच है। तो अब भाजपा वाले जो 19 लाख रोजगार का वादा करके आए थे, और 19 लाख रोजगार पर पिछले जब तक ये लोग सत्ता में रहे कोई बात नहीं हुई, अब 10 लाख को लेकर लोग पीछे पड़े और मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम देंगे। उसके बाद भी छोटा छोटा क्लिप वायरल किया जा रहा है। इसीलिए पहला बात हम मोहित जी बोले कि ये उस युवा की जीत है। 2020 में हेलीकॉप्टर होए 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 घूम रहा था, अकेला तेजस्वी यादव एक दिन में 14 सभा 16 सभा कर रहा था, और 1 करोड़ कुछ हजार वोट मिला भाजपा और जदयू को, और 1 करोड़ कुछ वोट मिला महागठबंधन को। 10-12 हजार का फर्क था भाई साहब। तो ये तेजस्वी यादव की जीत थी। खैर छोड़िए, भाजपा वालों के लिए उन्होंने एक और लाइन लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आपकी ये आदत रही है कि आप छोटे क्लिप्स को वायरल करते हैं। आप बात समझिएगा, वो 28 मिनट का इंटरव्यू था एक प्राइवेट मीडिया संस्थान को, मैंने उस पूरे इंटरव्यू को देखा है, और उसमें तेजस्वी यादव ने एक लाइन ये कहा है कि हम मुख्यमंत्री वाला बात बोले हैं, लेकिन उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि हम रोजगार देंगे। उन्होंने ये भी कहा है मीडिया को, एक प्राइवेट मीडिया संस्थान को, कि 1 महीने के भीतर ऐसी बहाली निकालेंगे जो आज तक किसी भी राज्य में नहीं निकाली गई थी। अरे भाई, कौन उप मुख्यमंत्री बना है बताइए ना, जो एक दिन शपथ लिया और मीडिया के सामने आकर बोल रहा है कि हाँ करके दिखाएंगे। आप बात समझिए इस बात को। देखिए, भाजपा जदयू और आरजेडी का बात नहीं है, बात उस नेता की है जिसको लोग कह रहे हैं कि चोर है। तेजस्वी यादव ने कल एक बात बोला कि मूछ जब मेरा नहीं था ना, तब हम पर सीबीआई और ईडी वाला सब केस कर दिया था। ये बात सच है, आप पता करिए। जब उन पर पहला केस हुआ तो उनका मूछ सही में नहीं आया था। तो ये तो छोड़ दीजिए बात, वो घोटाला की है कि नहीं, इस पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बात पर चर्चा होनी चाहिए मोहित जी कि देश में सकारात्मक राजनीति और मुद्दों की राजनीति अगर कोई फिर से उसको उपजा दे रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने यह बता दिया है गिरिराज सिंह के साथ साथ पूरे बिहार की भाजपाइयों को कि देखिए रोजगार पर। अच्छा सुनिए, छोड़िए ना, गिरिराज सिंह का फेसबुक आज से 4 दिन पहले का पोस्ट निकालिए और कितना रोजगार का बात की है आप देख लीजिए। आप पिछले 4 दिन में कितना रोजगार के बात सुशील मोदी कर रहे हैं। आंगनबाड़ी वाले को तो कर दो हमेशा के लिए परमानेंट, नियोजित शिक्षकों को परमानेंट कर दो। अरे भाई सुशील जी, आपकी सरकार थी तो आपने परमानेंट काहे नहीं कर दिया? चलिए, ये तेजस्वी की जीत हुई कि आप मांग रहे हैं कि तेजस्वी यादव आप उनको परमानेंट करिए। ये उस युवा और उस नौजवान, उस 32 साल के लड़के की जीत हुई जिसने ये चैलेंज किया कि हम बिहार को बदलेंगे। देखिए, गांव में कहता कि पहले सपना बोर्ड देखो तब कम से कम छोटे पूरा हुई, तो कम से कम कह तो रहा एनर्जी की करेंगे तो करियो देगा। अब एक सवाल रहेगा भविष्य के हिसाब से, कि मान लीजिए कि भाजपा आज नहीं तो कल ध्रुवीकरण की राजनीति करेगी, हिंदू मुसलमान वाला। अब हिंदू मुसलमानों वाला गिरिराज सिंह शुरू भी कर दिए। इन्होंने कहा कि बड़ा बड़ा चोटी रखने से नया होता है। गिरिराज सिंह कहते हैं कि बाप रे, तो हिंदुओं पर प्रहार हो गया, हिंदुत्व पर प्रहार हो गया, मतलब शुरू हो गया इन लोगों का खेला। तेजस्वी एक युवा चेहरा है, करिश्माई चेहरा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। वो कितना टिके रहेंगे अपने इसी चीज पर कि हम रोजगार पर, हम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। देखिए, हम एक फ्रेज बोले थे, समाजवाद की नई पौध है तेजस्वी, और आपको हम दावा दे सकते हैं, मेरा जो छोटा मोटा अनुभव है उससे, अगर तेजस्वी यादव जेल नहीं गए मोहित जी, तेजस्वी यादव अगर जेल नहीं गए तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उनको कोई नहीं रोक पाएगा। तेजस्वी यादव को बस जेल नहीं जाने देना है। अगर भाजपा वालों ने कोई खेल कर दिया, या हो सकता है कि उनका कोई सही सबूत मिल जाए, उन्होंने घोटाला किया हो, उनके पिताजी ने घोटाला किया हो, इस पर तो हम लोग जानते नहीं है। अगर वो जेल नहीं गए तो वो मुख्यमंत्री बन के रहेंगे, और इसका कारण है, इसका कारण आप समझिएगा। आप
याद करिए ना, 2015 में एक आदमी कम मूंछों वाला खड़ा होता है और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है। 2015 के बाद आप कट टू आइए 7 साल आगे, 2022 में वही आदमी जब कट टू जाता है तो आप याद करिए कि तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे 2015 में कितने लगे थे और 2022 में कितने लग रहे हैं। 2015 में लालू यादव का चेहरा हर पोस्टर पर था, लालू यादव के भक्त चिल्ला रहे थे, लेकिन 22 में लालू यादव के भक्त कम हो गए, तेजस्वी यादव के भक्त बढ़ गए। मतलब तेजस्वी यादव ने अपने आप को बिहार की राजनीति में स्थापित किया है। उन्होंने बताया है कि हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। पता है जीत क्या है? जीत यह है कि भाजपा यहां पर ध्रुवीकरण नहीं कर पाई। जीत यह है कि भाजपा ने कोई नया मुद्दा नहीं पैदा किया। और जीत यह है कि जो गिरिराज सिंह हर 3 सेकंड पर किसी को पाकिस्तान, दुबई और कहीं भेज देते हैं किर्गिस्तान में, वो गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नौकरी कब दीजिएगा। जीत है तेजस्वी यादव का, और ये जीत मिलता रहेगा और उस वक्त तक मिलता रहेगा जब तक तेजस्वी यादव मुद्दों से नहीं भटकेंगे। याद रखिए, बहुत आरोप लग रहा है जंगल राज वगैरह का, आप समझिएगा इस बात को। मर्डर पहले भी हो रहा था, मर्डर आज भी हो रहा है और मर्डर कल भी होगा। अगर आपकी सरकार अच्छी है तो पहले का ही मर्डर को रोकती, आज भी रोकती और कल भी रोकेगी। लेकिन इन सब बातों से इतर सबसे जो खुशनुमा बात है, सबसे बढ़िया जो बात लगना चाहिए एक पत्रकार के हैसियत से, वो ये है कि देखिए आप पूछ पा रहे हैं कि आप नौकरी कब दीजिएगा और उनको बताना पड़ रहा है कि वो नौकरी कब देंगे। और नौकरी की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान चोटी की बात नहीं हो रही है। तेजस्वी यादव ने क्या बोला क्या नहीं छोड़ दीजिए, नौकरी पर वो जवाब दे रहे हैं। एक पत्रकार होने के नाते हम खुश हैं और हमको लगता है कि अगर वो जवाब दे रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो अकाउंटेबिलिटी वो लेंगे ना जी, थोड़ा बहुत अपना जिम्मेदारी समझेंगे ना। और अगर 10 लाख का 6 लाख दे दीजिए ना, 8 लाख दे दीजिए, तो कम से कम बोलेंगे ना 8 लाख दिए, वो बेहतर है। क्यों? क्योंकि राजनीति बदलेगी। राजनीति इस बात से बदलेगी कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कहां मंदिर हो गया, कहां मस्जिद हो गया। इससे बड़ी बात देखिए और राज्य में क्या हो रहा है हम लोग को इससे मतलब नहीं है। बिहार के लिहाज से हम लोग 3rd टायर सिटीज हैं मोहित, 3रे श्रेणी के शहर में हम लोग गिने जाते हैं। पटना क्या है देख लीजिए आप, चल जाइए लखनऊ, चल जाइए नोएडा, चल जाइए बेंगलोर, आधा भी पटना नहीं है। अगर उस पटना को हम लोग को बनाना है वर्ल्ड क्लास सिटी तो हम लोग को चाहिए एक ऐसा नेता जो मुद्दे पर बात करे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी बना देंगे वर्ल्ड क्लास सिटी, लेकिन हाँ वी वांट अ लीडर जो सिर्फ मुद्दे पर बात करे और रोजगार पर बात करे, नौकरी पर बात करे और ये बताए कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो ये विकास करके दिखाएंगे। और अब गिरिराज सिंह छोड़िए, भाजपाई हर नेता बोल रहे हैं ए तेजस्वी जी नौकरियां कब दीजिएगा। एंड द गुड पार्टीज तेजस्वी यादव जवाब दे रहे हैं कि नौकरी देंगे हम। तो अब कुल मिलाकर 2015 से 2020 का विधानसभा चुनाव और अब 2022, तेजस्वी यादव को अगर आप याद करेंगे तो 2015 में वो कोई इतने बड़े चेहरा नहीं थे जिनकी बदौलत चुनाव जीता रहा है। 2020 में वो इकलौते चेहरे बन गए अपनी पार्टी के, जिसके बदौलत उनकी पार्टी बिहार में नंबर 1 पार्टी बनी। और 2022 में अब तेजस्वी ही तेजस्वी है अपनी पार्टी के लिए और उप मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। भविष्य में क्या होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तेजस्वी का तो कोई टक्कर नहीं है। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारे साथ प्रशांत जी थे, मेरा नाम मोहित कुमार सिंह है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।